निर्देशन के उद्देश्य व सिद्धांत क्या हैं? हमने निर्देशन क्या है और उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम निर्देशन के उद्देश्य व सिद्धांत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्देशन के उद्देश्य हैं समायोजन की क्षमता विकसित करना। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों में समायोजन की क्षमता का विकास करना है कि वो जहाँ प्रवेश लेता है वहाँ के विद्यालय के वातावरण से, वहाँ के टीचरों के साथ में, वहाँ जो कक्षा है उसके साथ में अपने आप को समायोजित कर सके, उस प्रकार से उसे निर्देशित किया जाता है। और विद्यार्थी वहाँ यदि अपने आप को समायोजित कर लेता है तो इसका मतलब है कि समायोजन की क्षमता का विकास हो जाना है। समस्याओं का समाधान करना है। इसके अंदर निर्देशन में कि विद्यार्थी को जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। उसको पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने टीचर से निर्देशन प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। कहीं किसी लैब में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने साथियों से, अपने टीचर से निर्देशन प्राप्त करके जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। सहायता देना। निर्देशन का उद्देश्य है कि जो छात्र हैं उनको सहायता प्रदान करना है ताकि वो अपना विकास ठीक प्रकार से कर सके। भावी जीवन के लिए तैयार करना है, प्रिपेयर फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, कि जो भावी जीवन है उसके लिए वो अपने आप में कहीं भी किसी व्यवसाय के लिए यदि अपने आप को अयोग्य मानता है तो वो उसके अंदर अपने आप का जो है तैयार कर सके, उसको इस प्रकार से गाइडेंस दी जाती है। आत्मनिर्देशन प्रदान करना। विकल्प हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उसमें अपने आप में निर्णय लेना ताकि अपने आप वो अपना विकास कर सके, अपने आप में आत्मनिर्देशन प्राप्त कर सके। समन्वित प्रक्रिया का विकास करना कि जो आपस में समन्वित होकर के किसी भी कार्य को करे, कहीं पर भी आपस में संघर्ष नहीं करे, द्वंद्व नहीं करे। शिक्षक के साथ में उसका समन्वित व्यवहार हो, उसका प्रिंसिपल के साथ में समन्वित व्यवहार हो, अभिभावकों के साथ में उसका समन्वित व्यवहार हो ताकि वो अपना विकास ठीक प्रकार से कर सके। समन्वित विकास के अंदर जैसे हम देखेंगे कि किसी भी जो चीज़ है जिसका निर्माण, जैसे रसगुल्ले है तो रसगुल्ले के लिए चीनी है, उसके लिए दूध है और उसके लिए फिटिकड़ी है। ये सारी चीज़ें अलग-अलग सामान हैं लेकिन ये सब मिलकर के रसगुल्ले तैयार कर देती हैं। इसी प्रकार से सभी मिलकर के उस बच्चे का विकास होती हैं, अलग-अलग है, कहीं वातावरण है, कहीं शिक्षक है, कहीं अभिभावक है, सभी मिलकर के उस बच्चे का समन्वित विकास करती हैं। और निर्देशन का मतलब ही यही है कि वो विद्यार्थियों को समन्वित रूप में उनका विकास करने का प्रयास करें। आत्मविश्वास में अभिवृद्धि करना। आत्मविश्वास, जब कभी विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर या कठिनाई महसूस करता है या समस्याओं में कहीं अपने आप को देखता है, तो उसमें उसे आत्मविश्वास जो है विकसित किया जाता है ताकि वो अपना विकास कर सके, किसी भी स्थिति परिस्थिति को देख कर के वो पीछे की ओर नहीं जाए। जैसे अभी कोरोना वायरस का समय था, उस कोरोना वायरस के समय में बहुत सारे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास कम होने लगा कि हमारा क्या होगा, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार की चीज़ों के होने के बाद जो टीचरों के द्वारा ऑनलाइन उनको गाइडेंस दी गई थी, उससे वो अपना विकास कर सके और अपने आप में अच्छी पढ़ाई कर सके। छात्र की योग्यताओं, क्षमताओं एवं अंतर्निहित शक्तियों से परिचित कराना। निर्देशन का उद्देश्य है कि छात्र में क्या योग्यताएँ हैं, उसकी क्या क्षमताएँ हैं और कौन-कौन सी उसके अंदर शक्तियाँ निहित हैं, कि उसके अंदर शारीरिक क्षमता है, उसके अंदर मानसिक है, कि उसमें संवेगात्मक है, कि उसमें नैतिक है, चारित्रिक है। उन क्षमताओं को बाहर निकालना है और उसका विकास करना है। उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और हम उन विकल्पों में से यदि सही निर्णय ले पाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उचित निर्णय लेने का निर्देशन हमें प्राप्त हो गया है। किस जगह पर कौन-सा हम निर्णय लेना चाहिए और किस प्रकार की परिस्थिति में कैसे निर्णय लिए जाने चाहिए, उन चीज़ों में यदि हम सक्षम हो जाते हैं, तो ये उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है।
शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का ज्ञान कराना। जो शिक्षा के क्षेत्र हैं और व्यवसायिक क्षेत्र में, उनमें कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी जो है चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम अपने व्यवसाय में, अपने शैक्षिक स्तर में प्रगति कर सकें। विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं, उनकी जानकारियाँ प्रदान करना है, ताकि बच्चे अपने समय पर जो है कहीं पर भी नौकरी प्राप्त कर सकें। पढ़ाई के उपरांत ऐसा नहीं हो कि घर बैठ सके। तो ये शैक्षिक निर्देशन के द्वारा शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर एक फ़ोटो दिया है और ये शैक्षिक उद्देश्य की सारी चीज़ों को बता रहे हैं, कि हमें किस प्रकार से प्रसन्न रहना चाहिए, हमें हर चीज़ में किस प्रकार से अपने आप को आत्मविश्वास बनाना चाहिए और किस प्रकार से हम अपना जो है एक विकास कर सकते हैं, अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। आप इस प्रकार के फ़ोटो से देख सकेंगे कि इसमें शिक्षक और जो है विद्यार्थियों के अंदर उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता है, वो इस बात का संकेत देती है कि उनको टीचर ने जो गाइडेंस दे रहा है, वो सही प्रकार से दे रहा है, ताकि चेहरे से ही ये महसूस हो रहा है कि इनका विद्यार्थियों का ज्ञान का विकास हो रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि निर्देशन के सिद्धांत हैं, जैसे समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, अर्थात विद्यार्थी अपने आप में समायोजित किस प्रकार से विद्यालय के अंदर करे, किस प्रकार से टीचर के साथ समायोजित करे, किस प्रकार से विद्यालय के वातावरण के साथ समायोजित करे, विद्यालय की हर गतिविधि के साथ में शारीरिक हो, साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, उन सभी के साथ एडजस्ट होना सीखे। तो ये समायोजन का सिद्धांत है। समस्या का समाधान का सिद्धांत, कि जो समस्याएँ हैं, उनमें किस प्रकार से उनका हम समाधान करें, उन चीज़ों को निर्देशन के माध्यम से बताया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी के जीवन में आने वाली समस्याओं का, जैसे मान लीजिए उसे 12th के बाद ये समस्या आ रही है कि कौन सी सब्जेक्ट चयन करना चाहिए, वो खुद निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसी स्थिति में उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है उसको किसी गाइड की ज़रूरत होती है, किसी निर्देशनकर्ता की ज़रूरत होती है, वो उसे निर्देशन प्रदान करता है, उसकी समस्या का समाधान करता है। इसी प्रकार से हम सहायता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि विद्यार्थी को जहाँ कहीं भी उसे एक टीचर की सहायता की आवश्यकता है, वहाँ उसकी सहायता करें। उसे किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेनी चाहिए, किस प्रकार से किसी फॉर्म को भरना है, उस फॉर्म भरने में क्या-क्या कागज़ लगेंगे, इस प्रकार से उसकी सहायता प्रदान की जाती है, तो ये सहायता का सिद्धांत है। भावी जीवन के लिए तैयार करने का सिद्धांत, निर्देशन का मतलब ये है कि वो विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार कर सके। यदि भावी जीवन के लिए तैयार नहीं कर सकता है, तो वो एक अच्छा निर्देशन नहीं कहलाता है। कि ताकि विद्यार्थी पढ़ने के उपरांत अपने भविष्य में कहीं पर भी जो है अपने व्यवसाय का चयन कर सके, अपने जो है कार्यों को कर सके। यदि ऐसा करता है, तो वो भावी जीवन के लिए तैयार हो जाता है। आत्मनिर्देशन का सिद्धांत, वो अपने आप में निर्णय ले सके, अपने आप में समीक्षा कर सके, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उस प्रकार से यदि वो निर्णय ले लेता है, तो इसका मतलब है कि उस आत्मनिर्देशन का सिद्धांत भी लागू होता है। सतत निर्देशन का सिद्धांत, क्योंकि निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन कुछ दिन के लिए चलने वाली नहीं है कि आज हमने पढ़ाई कर रहे थे, उस समय निर्देशन प्राप्त कर लिया, उसके बाद में हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए सतत निर्देशन जो है हमें गाइडेंस जो है निरंतर लेनी चाहिए। समन्वित प्रक्रिया का सिद्धांत, मतलब निर्देशन के अंतर्गत सभी मिल-जुल करके जो है कार्य करें, समन्वित रूप में कार्य करेंगे, तो कहीं भी खटास नहीं होगी, कड़वाहट नहीं होगी और बालक अपना विकास कर सकेगा। कहीं भी यदि समन्वित चीज़ों का अभाव होगा, वहीं जाकर के, जैसे कुर्सी के 4 पाए हैं, एक पाया यदि नहीं होगा तो वो गिरने की संभावना होगी। क्योंकि समन्वित रूप से हम जो है प्रक्रिया को नहीं अपनाया, और समन्वित प्रक्रिया अपनाने के बाद में हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। लचीलेपन का सिद्धांत, कि कहीं पर भी निर्देशन ये कहता है व्यक्ति को कोई समस्या है और कहीं पर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है, अपने आप में वहाँ परिवर्तन किया जा सके। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि लचीलेपन का मतलब है कि कहीं भी लोच दिया जा सके और ढिलाई दी जा सके, शिथिलता दी जा सके, ताकि वो अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन ला सकता है। ऐसा नहीं हो कि कहीं भी कठोरता के साथ हम चीज़ों का पालन करवाएँ, तो इस प्रकार से यदि हम कठोरता से पालन करेंगे, तो निर्देशन प्राप्तकर्ता जो है ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, संसार में सभी लोग एक दूसरे से भिन्न हैं, कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है। किसी की बुद्धि अच्छा काम करती है, किसी की शारीरिक क्षमता अच्छा काम करती है, किसी का नैतिक जो है अच्छा है, नैतिक बल, किसी का चारित्रिक अच्छा है, किसी का संवेगात्मक अच्छा है।
सभी में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं और विभिन्न गुणों के आधार पर उसे निर्देशित किया जाता है ताकि वो ठीक प्रकार से विकास कर सके। क्योंकि जितना हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान देंगे और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार यदि निर्देशन देंगे, तो विद्यार्थी में अच्छे गुणों का विकास होगा। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। निर्देशन के सिद्धांत इस बात को करते हैं कि व्यक्ति का एक पक्षीय विकास नहीं हो, उसे बहुमुखी पक्षों का विकास हो, उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका मानसिक विकास भी हो, उसका संवेगात्मक विकास भी हो, उसका चारित्रिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका राजनीतिक विकास हो, उसका आर्थिक विकास हो, उसका धार्मिक विकास हो, सभी पक्षों का विकास होना चाहिए और ताकि किसी पक्ष में यदि उसे कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ उसे निर्देशन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निर्देशन में बहुमुखी अर्थात सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है और इसे हमें प्रयास करना चाहिए कि सर्वांगीण विकास के माध्यम से हम बच्चे का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, क्योंकि निर्देशन का मतलब ही तभी होगा यदि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण से तात्पर्य है सभी अंगों का विकास करना, शरीर से शारीरिक अंग का भी, मन से मानसिक अंग का भी, बुद्धि से बौद्धिक का और आत्मा से आध्यात्मिक विकास भी करना है। तो इस प्रकार से निर्देशन के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि उस बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। धन्यवाद।